Hello, this is Anand Sharma. I wish and hope you are doing well. I think that you are doing your best, level best to learn all the words, vocabulary, and simultaneously grammar in order to make correct sentence. And even if the sentence is not correct, even if the sentence is not correct, don't worry. Don't worry. Once upon a time, a child was very interested in joining politics. So, he told his desire to father. Father told him that, well, उसको बताया, मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्ट में आऊँगा तो डायरेक्ट में बताऊँगा, ग्रामर साथ साथ करते चलते हैं. फादर टोल्ड हिम, पिताजी ने उसको बताया that it's not that easy to join politics, but लेकिन father could give him some suggestion. उसमें सजेशन ये था, पहला सजेशन ये था कि उन्होंने 5-5 के नोट उसको लेके दे दिया कि जो भी तेरे को गाली दे उसको 5 का नोट देना है. अब बच्चा जो भी बोलता था, जो उसको गाली उसको 5 का नोट देता था. ऐसा 2-3-4 साल चलता रहा. तो एक दिन फादर ने उसको कहा कि बेटा कितने नोट बांट दिए? 5-5 करके 10-20-25 हजार नोट तो बांट दिए होंगे. कहता है इट्स ऑल राइट. फिर फादर ने उसको 5-7 गालियां दी. उसने पापा को भी 5-5 के नोट पकड़ा दिए. फादर ने उसको कहा नाउ यू आर रेडी, यू आर रेडी. बच्चा पूछता पापा ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का 5-5 रुपए बांटने से और गालियां सुनने से क्या ताल्लुक है? उसने कहा बेटा ये तो तू पैसे दे के सुनना है ना, अब तो तेरे गालियां पड़ेगी, पैसे भी नहीं देंगे. यही हुआ जब एंटेड द पॉलिटिक्स, उसको रोज गालियां पड़ने लगी. पैसे कोई नहीं दे रहा, तो हंसता था. मैंने somebody used to abuse him, वो हंसता था. लोग भी तो भाई तू हंस क्यों रहा है? कहता है मैं तो पैसे देता था, गालियां नहीं, तुम तो मुफ्ती दे रहे हो. Have you got the logic of my story? The logic of the story is that be prepared to face criticism. The more you face criticism, the better you will be able to do. Always remember this. Always remember this. जितनी ज्यादा आप आलोचना सहेंगे, कोई करेक्ट कर रहा है तो मुंह नहीं बनाना. हमारे तो देखो ना, थैंक यू, प्लीज और सॉरी, दीज आर 3 वेरी मंत्रास, फेम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सॉरी बोलने में भी हमें कितनी मुश्किल होती है. थैंक यू बोलना तो खैर बहुत दूर की बात है. और प्लीज तो कोई बोलता नहीं. दे यार उसको बोलो प्लीज. प्लीज क्यों बोलो भाई? प्लीज नहीं बोलता बड़े माँ बाप का. सो लर्न हाउ टू फेस इंसल्ट. यहां गाली देने का मतलब हाउ टू फेस इंसल्ट. कोई आपकी गलती भी निकालता है तो ओके फाइन. जिसने कभी गलती नहीं की वो तो या तो परमात्मा है या फिर वो क्या है, इज मैड. ह्यूमन बीइंग तो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? सो गेट रेडी. आपको याद होगा जब मोदी जी इंजेक्शन लगवाने गए मेडिकल में कोरोना का, तो नर्स को कहते हैं लगा दो. तो नर्स कहती थी लगा दो सर. कहते हैं हाँ ये गेंडे की चमड़ी है ये, डोंट वरी. ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट. आई एम नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स. ही एडमिटेड दैट गेंडे की चमड़ी है. ही एडमिटेड दैट पॉलिटिशियंस आर सो मच यूज्ड टू bear the insult. Is that clear? Okay, so now let's go to lesson. Waterborne disease. पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां. जो पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको हम कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर. कंटेमिनेटेड वाटर. जो पीने वाला पानी होता है उसको हम कहते हैं पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर. और जो
ठहरा हुआ खड़ा हुआ पानी होता है उसको हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। अभी डे फॉर यस्टरडे एक वेक्टर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने ऐड निकाली थी दैट डोंट लेट वाटर स्टेगनेटेड इन योर हाउस। घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। तो ये खड़ा पानी है स्टेगनेंट, पोर्टेबल पीने वाला पानी है, कंटेमिनेटेड प्रदूषित पानी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद मॉस्किटो, उन्होंने कहा मॉस्किटो होते हैं, एक फ्लीज होती है जिसको हम हिंदी में शायद पिस्सू कहते हैं, और एक टिक्स होता है जिसको हम चीचड़ कहते हैं। ये सारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं। क्या लिखा था उन्होंने? वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो हैं ये सारी पिस्सुओं से, मॉस्किटो से फैलती हैं। और लीच का मतलब जोंक होता है। जोंक होता है जो काले से रंग की होती है, असम और वेस्ट बंगाल में ज्यादा होती है, चिपक जाती है तो खून चूस लेती है, दैट इज जोंक। मैं आपको वोकैबुलरी याद करने के लिए वर्ड बता रहा हूं, यहां उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट डज नॉट स्प्रेड एनी डिजीज। क्लियर? ओके। सो वाटर बॉर्न डिजीज मीन पानी से, खराब पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर। देयर आर डिजीजेज, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज दैट there is hardly any house where we don't have those water apparatus machines, water machines, purifying machines, purifier. But if you go in USA or in European country, they take water direct from the tap. Anyway, vector borne I've already explained to you. These are all vector borne diseases. We have National Institute for that. Vector borne diseases. पोल्यूशन बॉर्न। अब पोल्यूशन से क्या क्या बीमारियां होती हैं? अब सवाल ये कौन सी नहीं होती है? सारी बीमारियां आप लो, सारी बीमारियां होती है। वो लिसनिंग टू अ डॉक्टर, वो 30-40 बीमारियां गिना रहे थे। तो मैं यही पूछने वाला था, इसके बाद भी कोई बीमारी है क्या? नहीं कहते इसके बाद तो विदाई है, डिपार्चर। सो एयर pollution borne diseases. Now we come to airborne. Airborne का मतलब होता है I took flight and soon I was airborne. मैं हवाई जहाज में सवार था। Soon I was airborne. Then bloodborne. खून से जो बीमारियां होती हैं, that is bloodborne. जो बीमारी एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसमिट। क्या यूज करते हैं? ट्रांसमिट। जो इनफैक्ट जैसे कोरोना ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, प्लेग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, कंटेजियस जो छूत की बीमारी होती है उसको कंटेजियस डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस एंड carry, mosquito carry the disease. That is, carry means ले जाना, पकड़ना. So these are some of the words which you must learn because they are used more than oftenly every day and they are so simple. Once you learn them, you are through and you have lot of confidence in yourself, and you can face people while speaking good and become a skilled speaker of the language. All right, I wish you all the best. Thank you.